दंगा नहीं हुआ, कोई आतंकी घटना नहीं घटित हुई। पता नहीं मुख्यमंत्री क्यों भाषा बदल रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो हवा चल रही है पहले चरण में, यहां के लोगों ने ऐसी हवा चलाई है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए। जयंत चौधरी जी के मन में है कि सरकार बनेगी तो अखिलेश बाबू उनकी सुनेंगे। अरे जयंत बाबू, किस मुगालते में हो जो अपने पिताजी और चाचा जी की नहीं सुनता, वो आपकी क्या सुनेगा? से बेहतर हमारा वतन है, ज़माने से बेहतर हमारा वतन है, ज़माने से बेहतर हमारा वतन है, ज़माने से बेहतर हमारा वतन है। नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। टाइम्स ऑफ भारत पर वक्त हो गया है हमारी चुनावी यात्रा का। और आप, क्योंकि पता चली गया होगा आपको, इस वक्त हम अलीगढ़ में हैं और जो हमारे पीछे कवाली चल रही है, अलीगढ़ में बड़ी नफासत है इसमें। ये जो कवाली गुलाम फरीद पेंटर साहब गा रहे हैं, ज़माने से बेहतर हमारा वतन है। क्या इसी एक फीलिंग से, इसी मिजाज से अलीगढ़ आगे जाके वोट डालने वाला है, या यहाँ पर जैसे लोग कहते हैं कि तनाव तो है भाई साहब, तो वो तनाव तय करेगा इस चुनाव को? उसको जानने के लिए आज हम अलीगढ़ पहुंचे हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हमारा जो दौरा जारी है, अखिलेश यादव यहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मायावती भी अब मैदान में उतर चुकी हैं और योगी आदित्यनाथ लगातार लोगों से मिलकर रैलियां कर कर अपने लिए वोट मांग रहे हैं, एक और मौका मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज एक के बाद एक, अलीगढ़ में थोड़ा सा मौसम सर्द जरूर हुआ है, बारिश काफी हुई, लेकिन जो जुबानी जंग है उसने जितनी चुनावी गर्मी पैदा करी हुई है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे, लोगों के सवाल भी लेंगे और साथ ही साथ आपको अलीगढ़ की जनता का मिजाज भी दिखाएंगे। पर सबसे पहले उत्तर प्रदेश में आज कैसी रही जुबानी जंग, वो देखें। यूपी के मौसम ने गुरुवार को भले सर्द करवट ले ली, लेकिन प्रदेश में चुनावी गर्मी का पारा पूरे दिन हाई रहा। लखनऊ से लेकर बुलंदशहर तक बीजेपी और एसपी आरएलडी गठबंधन के दिग्गज सड़कों पर उतरे, चुनाव प्रचार के माहौल को गरमा दिया। बुलंदशहर के अनूप शहर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रचार के लिए पहुंचे। अमित शाह ने यहां रैली को संबोधित किया और एसपी आरएलडी गठबंधन के खिलाफ जमकर हमला बोला। अभी परसों में उनका भाषण सुन रहा था, जनता में तो वो जाते ही नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हमारे जयंत जी को साथ में बिठाया है। देखा था ना, जयंत चौधरी जी को बिठाया था, दिखाए। अबे जयंत चौधरी जी को ऐसा है, सरकार तो बननी ही नहीं है, समझ कर चलना, नहीं बननी है। अगर जयंत चौधरी जी के मन में है कि सरकार बनेगी तो अखिलेश बाबू उनकी सुनेंगे। अरे जयंत बाबू, किस मुगालते में हो जो अपने पिताजी और चाचा जी की नहीं सुनता, वो आपकी क्या सुनेगा? सुनेगा भाई? देखो, अगर गलती कर दी, बननी नहीं है सरकार, मगर सपा की सरकार बन गई तो तीसरे दिन जयंत बाबू चले जाएंगे और आजम खान जेल से निकलकर वहां बैठ जाएंगे। अखिलेश और जयंत की जोड़ी भी
बैटल ऑफ बुलंदशहर के रण में उतरी जयंत और अखिलेश ने समाजवादी पार्टी के चुनावी रथ पर सवार होकर जिले में जनसंपर्क अभियान चलाया। इसके बाद दोनों नेताओं ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, योगी सरकार को आड़े हाथों लिया। इधर मुख्यमंत्री जी की जो भाषा बदली है, पता नहीं मुख्यमंत्री क्यों भाषा बदल रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो हवा चल रही है पहले चरण में, यहां के लोगों ने ऐसी हवा चलाई है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। इधर अपने नॉमिनेशन से एक दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार के 5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। योगी ने जनता के सामने अपने 5 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा रखा और विपक्ष को कई मोर्चों पर घेर लिया। 5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई आतंकी घटना नहीं घटित हुई और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने नई सूचना तकनीक का उपयोग करते हुए ई प्रोसिक्यूशन में सर्वाधिक कार्रवाई करते हुए देश के अंदर अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। डकैती के मामलों में लगभग 58%, लूट के मामले में 64%, हत्या के मामले में 23%, फिरौती हेतु अपहरण इसके मामले में 53%, दहेज मृत्यु में 8% और बलात्कार के मामलों में 43% कमी देखने को मिली। यूपी की पहली चुनावी परीक्षा में बस सिर्फ 7 दिन का वक्त बाकी है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सभी पार्टियों के नेता अपनी अपनी तर्कश में एक के बाद एक नए तीर निकाल रहे हैं। जैसे जैसे ये फासला घटता जाएगा, यूपी का चुनावी घमासान और भी बढ़ता जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। सिर्फ 6 दिन बचे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले चरण की वोटिंग की शुरुआत के लिए, और अलीगढ़ की जनता के क्या है मुद्दे, क्या है मिजाज, उसको दिखाने से पहले मैं आपको अपने मेहमानों साहब का तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त राजीव लीडर साहब हैं, जिला कोऑर्डिनेटर हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हमारे साथ ठाकुर रघु प्रताप सिंह जी हैं, राज्य मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हमारे साथ विजेंद्र सिंह जी हैं, पूर्व सांसद हैं, सपा के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अशोक सिंह मुख्य कोऑर्डिनेटर हैं बहुजन समाज पार्टी की, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सभी के लिए, इतनी ठंड में हिम्मत करके आप लोग यहां तक पहुंच गए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने से पहले मैं जरा फटाफट एक रिएक्शन इस पर लेता जाऊं। अभी जो खबर आई, और आपसे पूछ लेता हूं क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने आज अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया और उसमें उन्होंने कहा कि देखिए सब कुछ राम राज्य बना दिया, सब जितना क्राइम था खत्म हो गया। ओवैसी साहब कह रहे हैं बताइए, हम एमपी हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, एक टोल नाके पर उनके ऊपर कह रहे हमला हो गया, उनकी गाड़ी पे फायरिंग हो गई। देखिए ऐसा है, अब ओवैसी साहब ने स्वयं अपने आप हमला कराया हो मुसलमानों की सिंपैथी लेने के लिए, तो इसमें योगी जी क्या कर सकते हैं आप बताइए। अब घर पर पुलिस तो लगाएंगे नहीं योगी जी। सही बात है, लेकिन पहला रिएक्शन सरकार में होने के बावजूद ये नहीं है जांच कराएंगे, पहला रिएक्शन ये है कि इसमें कॉन्स्पिरेसी उन्हीं की है। देखिए जांच तो कराने का विषय है, जांच तो कराई जाएगी, लेकिन जांच 1 घंटे में जांच नहीं होती। हाँ। जांच के लिए समय चाहिए। हाँ। तो जांच तो कराई जाएगी, निश्चित कराई जाएगी। पर आपको 1 घंटे से पहले 1 मिनट में पता था कि योगी जी ने खुद ही कराया होगा, अखिलेश ने खुद ही कराया या ओवैसी ने खुद ही कराया होगा 1 मिनट के अंदर बिना जांच के। देखिए अपनी वोट प्राप्त करने के लिए आदमी कोई भी फंडा इस लोकतंत्र में कर देता है। हाँ। जैसे कि किसी की बरादरी का वोट है। हाँ। उसको कैसे सिंपैथी मिले, ये सोच भावना। ये बात मुझे बहुत बढ़िया लगी नेताजी की, कह रहे हैं देखिए चुनाव में राजनीति में कोई कुछ भी कर सकता है, वोट लेने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। अगर ऐसा हो रहा है, अगर ओवैसी जी ने ऐसा कुछ करा दिया और उन्हें मुस्लिम सिंपैथी मिल गई, सबसे ज्यादा नुकसान तो आपको होगा, आपके लिए परेशानी हो जाएगी। देखिए सरकार तो फेल हो चुकी है। अलीगढ़ में अभी एटा के बहुत बड़े व्यापारी की हत्या हुई। हाँ। लगातार हत्याओं का बहुत ऊंचा ग्राफ पहुंच गया है। क्राइम आपसे भी ऊंचा पहुंचा है क्या? वो कह रहे हैं कि आपका ग्राफ तो इतना ऊंचा था कि उसको वो लोग नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा ग्राफ ऊंचा था तो इसीलिए इनका ग्राफ उससे भी ऊपर जा रहा है। क्या ये बहस का मुद्दा है? इसका मतलब क्राइम खुद करा रही है सरकार। तो आप क्या कह रहे हैं कि आपके टाइम में ठीक था, अब ज्यादा बिगड़ा है? मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे टाइम में कितना था ये बहस का मुद्दा नहीं है। आज क्या हो रहा है, सरकार ने चेंज किया, नई सरकार लाई, उसको उम्मीद थी, उसमें ये उससे भी बद से बदतर निकले हैं, तो ये फेल हो चुके हैं।
तो आप क्या कहना है कि ये जो सरकार है, ये मैं आपके उत्तर सबसे एक बार मेरा ओपनिंग रिमार्क ले लूं, फिर उसके बाद आप लोगों के उत्तर चलेंगे। कांग्रेस पार्टी इस पूरे चुनाव में कहां खड़ी है? बात आपसे ज्यादा ओवैसी जी की हो रही है। कांग्रेस पार्टी इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत मजबूती के साथ जनता के साथ खड़ी है और हमारी राष्ट्रीय महासचिव व उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका जी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए हमारी सरकार बनी, छात्रों को लैपटॉप, मोबाइल और उच्च शिक्षा देने के लिए, मरीजों को और जो बीमार लोग होंगे उनको एक समान 10 लाख तक का मुफ्त सरकारी इलाज देने का वायदा किया है और जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी पेंशन बहाल करने का वायदा किया है। और हम इसी प्रण के साथ, इसी संकल्प के साथ, इन्हीं प्रतिज्ञाओं के साथ और बिजली किसानों के सारे संकल्प के साथ भी ऐसा क्यों होता है कि लोग कांग्रेस पर अपना विश्वास नहीं बता पा रहे? पिछली बार का चुनाव देख लीजिए, लगातार आपका ग्राफ गिरता ही आ रहा है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी पार्टी आज की पार्टी नहीं है, कांग्रेस विचारों की पार्टी है, कोई प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी और देश को, भारत देश को आजाद कराया। बिल्कुल सही बात है, कांग्रेस पार्टी का उसमें योगदान कोई भुला नहीं सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी वापस वहीं लिया जाती है। तो इतिहास पे ही चुनाव अगर जीत ना होता तो शायद कांग्रेस पार्टी कभी चुनाव से बाहर नहीं जाती। बहन जी फाइनली उतर गई हैं मैदान में, बहन जी आ गई हैं, तो अब उम्मीद जगी है या इस बार उनकी लड़ाई के बीच में बस आप देख रहे हैं खड़ा होकर कोने में तमाशा? देखो, ये सारी बातें जो उपज है ना, ये मीडिया की उपज है। ठीक है, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि माननीय बहन जी अब नहीं, माननीय बहन जी हर समय एक्टिव रहती हैं। हाँ। और माननीय बहन जी ने हम लोगों को प्रत्येक बूथ पर, प्रत्येक सेक्टर पर कार्यकर्ताओं को लगाकर हाँ। इस चुनाव की तैयारी में लगे थे। कभी मीडिया ने हमें नहीं दिखाया। 4 बार सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, 1995 में सरकार बनी, जब मीडिया ने नहीं दिखाया, 97 में बनी, जब मीडिया ने मैं हर चुनाव में बहन जी के पास और उनके ऑफिस के पास भेजता हूँ, इंटरव्यू दे दीजिए, वो मानती नहीं है। वो कहती है कि हमने जो लिखा है हम उसी को पढ़ेंगे, इंटरव्यू नहीं देंगे। क्या करें? आपको लगता है, ये आपको लगता है? मैं तो ऑफिशियल रिक्वेस्ट भेजता हूँ इंटरव्यू की, वो मानती ही नहीं है। माननीय जब बहन जी अगर आप मनवा सकते तो बता दीजिए, मैं अभी तुरंत कार्यक्रम से छोड़ के इंटरव्यू करने चलता हूं। बिल्कुल, माननीय बहन जी जब बोलती हैं भारत के पार्लियामेंट में, माननीय बहन जी ने जब ये कहा कि जब संसद में हमारी बात सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं है, तो 1 मिनट में माननीय बहन जी ने राज्यसभा के पद से इस्तीफा दिया और स्पीकर देखते रहे, भाजपा के लोग देखते रहे। ये इस बात का द्योतक है कि माननीय बहन जी ही बोलती हैं, दूसरा कोई नहीं बोलता है। मैं